हाय एवरीवन, आज हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। कैसा भी लगे ज़रूर बताना। और मैं आप सबके साथ कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ। मैंने पहले 2 पार्टों में अपनी क्यूट वॉइस का इस्तेमाल किया था जो आपको, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ ही रिकॉर्ड करूँ। तो आप इस पार्ट को सुनकर ज़रूर बताना, क्या मैं अपनी क्यूट वॉइस में अपलोड करूँ क्या फिर अपनी ओरिजिनल वॉइस में। चलो हम पास्ट को स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपने पहले 2 पार्ट्स में एक कैटाउन को मैंने क्लाउड रेस्टर्स कह लिया था। आपने कमेंट में नहीं बोला तो मैंने पता नहीं लगा। आप सब कमेंट्स भी तो किए ना, जिससे मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। प्लीज़ कमेंट्स करिए करना। चलो अब बहुत सारी बातें हो गई, चलो हम अब अपना पार्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं। हमने वहाँ तक देखा था कि जब विंग खाने की टेबल से उठकर जाने लगता है तभी उस आशियन रुक जाओ, आशियन बैठकर खाना खाओ। आशियन नहीं शीजे, मुझे नहीं खाना इतना बेकार खाना, मुझे नहीं खाना इतना बेकार खाना, आप ही खाइए। मुझे नहीं खाना ये उबले हुए सब चीज़, राइस मुझे नहीं खाना है। आपको पता नहीं मैं स्पाइसी खाना ही खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे नहीं खाना। आशियान रुक जाओ, शीजे इसे जाने दो, इसे नहीं खाना। जब भूख लगेगी अपने आप ही खाएगा। आपको पता है ना, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब उसे भूख लगेगी वो अपने आप खा लेगा। चांग चांग शीजे, मैंने कहा ना वो खा लेगा, ठीक है। तभी उस पर जहाँ पर ये लोग बैठकर टेबल पर खाना खा रहे, तभी वहाँ पर हमारे जिन क्लैन के लोग भी आ जाते हैं। और जब जैन, लाइन और जिन साथ में हो तब क्या होगा आप लोगों को तो पता ही है। चलो थोड़ा सी गड़बड़ी होगी, अपने पार्ट पर ही आ जाते हैं, इसे छोड़ते हैं। हाँ तो हम कहाँ पर थे? हाँ तो जब वहाँ पर आ जाते हैं जिन मैंगियाओ, नहीं ओहो, मैंगियाओ तो हमारे नीकलैंड से आएगा। आप लोगों को लगता है नीकलैंड से आएगा? नहीं, मैंगियाओ भी हमारा इस बार जिनक्लैंड से आएगा। हमारा चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तभी उस टेबल पर आते हैं जिन मैंगियाओ और उनका भाई। तो हम प्रणाम लैंड, सेकंड लैंड प्रिंस, प्रणाम जा राजकुमारी, प्रणाम जा राजकुमार। क्या हम भी आपके साथ बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं? तभी 2 आवाज़ें साथ में आती हैं, नहीं। एक तो उनके सामने से आ रही, दूसरी उनके पीछे से। और पीछे से कौन बोल रहा है? हमारा क्यूट विभूषण। ओ पिकॉक, तुम हमारे साथ बैठकर यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। तुम जाओ, जाकर अपने लिए और टेबल लो। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं जो तुम अपने लिए अलग टेबल नहीं ले सकते? अब जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं। आशियान ऐसा नहीं बोलते। सीजे विंग ठीक बोल रहा है, हमें नहीं बैठ कर किसके साथ खड़ा। जैन अब तुम भी सीजे, हमें इसके पिकॉक जैसे से हमें बात नहीं करनी, और हमें इसके साथ बैठकर खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। हमें नहीं पता, ये जाकर अपनी टेबल खरीद। ऐसा नहीं बोलते जैन, ऐसा नहीं बोलते शीजे। मैंने कहा ना, आप हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं जिन मास्टर। आप आकर हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। ठीक है। और फाइनली हमारे टेबल पर सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं। तभी विंग भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी जिन
तुम तो जा रहे थे ना, तुम क्यों वापस आए? और तुम अभी यहाँ पर बैठकर खाना खाने लगे हमारे साथ, तो क्या हुआ? मैं यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओगे तो मैं भी यहाँ पर बैठकर ही खाना खाऊंगा। मैं अपने लिए चिली ऑयल मंगा लूँगा। तभी भी अपने लिए चिली ऑयल मंगवा लेते हैं, तभी वो शांत होकर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और हमारे विंग और जैंगचन की होते हो सभी शांत होकर खाना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ज़ोर ज़ोर से जिन पर फनी प्रैंक करते हुए खाना खाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए। तभी विभूषण चुपचाप तुम अपना खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे ही खाना खाना पसंद है, बोलते हुए और हंसते हुए। तुम नहीं हंसना चाहते, इसमें मेरी क्या? मुझे ऐसे ही बोल कर खाना खाना है। हाँ श्याम, चुपचाप खाना खाओ। शीजे, आप हमेशा पिको की कितनी साइड लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही खाना खाऊंगा। तभी हमारा बेचारे भांजे, जैसे खाना खाते हुए बोलना नहीं पसंद, वो भी अब बोलने लगता है। तुम क्या अपना चुपचाप बैठ कर खाना नहीं खा सकते? तुम हम सबको खाना खाने में मशगूल डाल दो। तुम्हें नहीं खाना है तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुननी सी कि हमारा वेन चुप कर जाए। तुम्हें क्या? तुमने तो हमें खाने पर बुलाया था, मुझे ऐसे ही खाना है। तभी सभी आशियान, शिजे, मैंने कहा आप हमेशा मुझे चुप करा देते हैं। ठीक है, मैं चुपचाप बैठकर खाने खाते हैं। और तभी सॉरी राजकुमार, मुझे अपने भाई की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं जय राजकुमारी, कोई बात नहीं। और हमारा विंग अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर ऐसे कैसे चुप कर देगा? तभी जब हमारे वांछी और जुशन का उनके खाने पर ध्यान नहीं होता, तभी हमारा विंग चुपचाप उनके खाने में स्पाइस कर देता है, स्पाइसी कर देता है, और उसमें इतनी मिर्ची घोलता है जो भी उसे खाएगा वो तो चक्कर ही खाएगा। और ये हमारा विंग इस बात को किसी को पता नहीं लगने देता, सिवाय हमारे चैंग के। उसे सब कुछ पता चल जाता है उसके भाई की हरकत, पर वो भी कुछ नहीं कहता। वो भी इस पिको को सबक सिखाना चाहता था। तो तभी जब वो पर थोड़ी देर बाद जब लैन वांची और जिंजेशन अपने खाना खाते, उन्हें हाँ इतनी स्पाइस, हमारे लैन वांची का पूरा चेहरा लाल, लिप्स लाल, आँखों में आंसू, इतनी मैं तभी उस दोनों जाने मीठा पानी पीने लगते हैं। और हमारा विंग और चैंचन उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अब दो मुझसे पंगा और लो मुझसे पंगा। आप इस बार तो मिर्ची डालिए खाने में, अगली बार तो तुम्हें सब ज़रूर सिखाऊँ, इससे बड़ा सबक सिखाऊँगा। थोड़ी देर में उनकी मिर्ची की कम होने लगती है और थोड़ी देर में शांत होने लगते हैं, पर इन सब में विंग और जंचन इतना हंसते हैं कि उनकी बहन को उन पर शक होने लगता है कि ये हरकत उसके भाइयों की है, क्योंकि उनके अलावा ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। और तब आशियान, ये तुम दोनों ने रल कर किया है ना? मुझे पता है ये तुम दोनों ने किया। नहीं शिजी, हमने नहीं किया, तुम लोगों ने किया है, मुझे पता है।
नहीं शीजे, हमने नहीं किया। मैंने कहा शीजे, पर इन्हें कहो ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती की तो हमने इससे अपना बदला ले लिया, बस इसलिए ही किया। नहीं आशियान, ऐसे नहीं करते, देखो उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। चलो उनसे माफ़ी मांगो। शीजे, हमें नहीं मांगनी उनसे माफ़ी। आशियान, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी ही होगी। मैं नहीं मानूंगा शीजे। मैंने कहा आप कह रही हो, ठीक है, आप कह रही हो तो मांग लो, मुझे माफ़ कर देना। जनरेशन लैंड मास्टर लैंडर्स कुमार, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, आपने हमारे से कोई बात नहीं। तभी वांगचुक माना, वी वुशान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जैसा करना है काम लो। एक बार तुम क्लाउड रेसेस में आ जाओ, मैं तुम्हें फिर सबक सिखाऊंगा जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। तभी विंग अपने मन में सोचता है, हाँ लो मुझसे पंगा, अब तो इतना जब मैं क्लाउड रेसेस में जाऊँगा, मैं तो तुम दोनों का जीना हराम कर दूँगा। अब थोड़ी देर में सभी लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर में सभी अपने खाना खा के अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी विंग फिर से आता है वांग जी के रूम में और वांग जी से माफ़ी मांगने। वांग जी को लगता है कि वो सच में उससे माफ़ी मांगे, पर विंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमारा विंग ही जाने। और माफ़ी मांग, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। कौन? आ जाओ अंदर। हाँ जी हाँ मास्टर, आप यहाँ? हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती के लिए। मुझे आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। जिस आपको बहुत तकलीफ़ हुई ना, मुझे पता, मुझे आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं, कोई बात नहीं, आपने सिर्फ मजाक किया था। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तभी वहाँ से जाने से पहले विंग कमरे को ठीक तरह से बंद नहीं करता और ऐसे ही चला जाता है। और हमारे प्यारे वांग जी का इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता कि वो जाने से पहले उस कमरे को खोल कर गया है। और ये क्यों किया है विंग ने, ये तो हमारा विंग ही जाने। इसके बारे में हम अगली वीडियो पार्ट में देखेंगे। अब हमारा विंग क्या करने वाला है, क्या ये सही सलामत हमारे वांग जी को क्लाउड रहस्य वापस जाने देगा कि नहीं, ये तो रब भी जाने। अब और अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करना। मैं अगला पार्ट बहुत जल्दी शुरू करूँगी, शेयर करूँगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आज की वीडियो सुनकर। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं अपनी इस वॉइस का इस्तेमाल करूं कि अपनी क्यूट सी वॉइस में। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसी वॉइस में एक्सप्लेन करूंगी। और कमेंट तो करोगे ना, और लाइक भी कर ही देना प्लीज़।